छत्तीसगढ़ यानी भारत का एक ऐसा राज्य जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। प्रदेश की 70% आबादी किसानों की है और उन किसानों में से भी 88% किसान धान की खेती करते हैं। लेकिन फिर भी 2018 तक खेती घाटे का सौदा ही माना जाता था। उन्नत बीज, कीटनाशक, उर्वरक और कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से खेती महंगी होती गई। समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के बावजूद किसानों के हाथ मायूसी लगती थी। लेकिन साल 2018 में सरकार बनने के बाद अपने घोषणा पत्र के वादे को पूरा करते हुए भूपेश बघेल ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी की शुरुआत की। लेकिन केंद्र सरकार के नियम फैसले में रुकावट बन गए। फिर भी भूपेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार ने समर्थन मूल्य के अलावा 750 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान सीधे किसानों के खाते में देना शुरू किया। प्रदेश के किसानों का हित प्रभावित न हो, इसलिए इस योजना को लागू भी साल 2019 से किया गया। आज ये योजना प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के लिए समृद्धि का सबसे सशक्त साधन बन चुकी है। तो पहले तो आदमी पैसा नहीं पाते थे धान के। मान लो कहूँ बिचौलिया बेच दें, बिचौलिया का धान के पैसा धाने लेके भाग जाए, पैसे नहीं पाए। तो बहुत अंतर आया है और किसान मन बहुत ज़्यादा खुश हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदी करने के बाद 2500 रुपया की पूर्ति करने के लिए किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी के रूप में हम राशि प्रदान करते हैं। इनपुट सब्सिडी के तहत 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 6,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है। सैकड़ों अरब रुपए किसानों के पास पहुंचने से न सिर्फ खेती किसानी की तस्वीर बदल रही है, बल्कि प्रदेश भर के किसान गदगद हैं। इसी आय से किसी ने ट्रैक्टर खरीदी तो कोई अपने बच्चों को शहर में पढ़ाने लगा, किसी ने घर तो किसी ने दुकान खरीद ली है। हर त्योहार तुम्हार हलेली होइस, तीज होइस, हमार तुम्हार दीपावली होइस और तुम्हार होली होइस, हमन के सही समय में पैसा आते हैं। किसानी में समझ ले गरीब आदमी संभलाबो बोनस के लिए समझ वही तो कुछ कहीं में लगा जाथन गा, काम धाम कुछ कहीं काम है आगे, कुछ में तिहार बार से और कुछ कहीं अमन में सामान ला खर्चा करथन। भूपेश बघेल है, बढ़िया सरकार है, बोनस भी देते, खरीदा थी बढ़िया रेट में धान ला और उत्पादन भी होते धान मस्त बढ़िया और 4 किस्त बोनस देते, अच्छा समय में काम थे। भाई बोनस देते तो वही पैसा के तो हम लड़का मतलब पढ़ात हन, लिखात हन, हैं खेती किसानी करत हन। समय समय में पैसा किसान करन नहीं है तो वही पैसा के बीज ले आत हन। भूपेश बघेल की सरकार की इस योजना के चलते प्रदेश के कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन नजर आया। साल 2017-18 की भाजपा सरकार के समय 12 लाख किसान ने धान खरीदी का रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनसे सिर्फ 56 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। लेकिन इस योजना के चलते खारिफ वर्ष 2022 में 26,41,000 से ज्यादा किसानों ने धान खरीदी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। यानी धान की खेती करने वालों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। इनसे 1,08,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। यानी सरकारी धान खरीदी का आंकड़ा भी महज 4 साल में लगभग दोगुनी हो गई है। तो किसानों की आमदनी का लगातार विस्तार हो रहा है और इस बार तो और किसान फायदे में रहेंगे छत्तीसगढ़ के कि हम 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी करते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि 1 नवंबर से होने वाली धान खरीदी अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाएगा। इसका मतलब है किसानों को मिलने वाली राशि में इजाफा होगा, किसान यहाँ के आत्मनिर्भर बनेंगे और छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की जितनी कीमत आदरणीय भूपेश बघेल जी देते हैं उतनी कीमत हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं दे पा रही है। तो ये हमारे प्रदेश की सबसे सफल योजना है। अब इस योजना के विस्तार धान के अलावा दूसरी फसलों के लिए भी कर दिया गया है। 2021 से सभी प्रमुख खरीफ और उद्यानिकी फसलों पर 9,000 रुपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। वहीं धान की खेती वाली जगह पर किसान कोदो, कुटकी, गन्ना, दलहन, तिलहन की फसल या केला, पपीता या फिर कोई पेड़ लगाता है तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। ऐसा इसलिए ताकि खेती के साथ फसलों की विविधता बरकरार रहे और किसान भी समृद्ध और खुशहाल बने रहें।